ममता बनर्जी के नेता ने संभाला मोर्चा, कांग्रेस पर निकाली भड़ास। टीएमसी नेता बोले कांग्रेस ने स्वयं खोदी अपनी कब्र। टीएमसी नेता ने कहा 210 दिनों तक हमने किया इंतजार। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी का जीता जागता प्रमाण ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की रार है। हाल ही में टीएमसी के नेता के द्वारा बड़ी बयानबाजी पेश की गई। टीएमसी के नेता के द्वारा इस बात का आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की संवेदनहीनता के चलते ही ये रार हुई है। हमने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब इंतजार का कोई परिणाम नहीं निकला, उसके बाद ही लोकसभा चुनाव में हमने अकेले चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को इस बात की घोषणा की थी कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में अकेले ही लड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार हैं। ओब्रायन ने कहा कि बंगाल में गठबंधन कारगर नहीं होने के पीछे 3 कारण हैं। अधीर रंजन चौधरी टीएमसी की ओर से इस बात को लेकर भी बयान दिया गया कि हमारी पार्टी ने 210 दिनों तक इंतजार किया। पिछले साल जून में पटना में इंडिया दलों की बैठक हुई थी। यहाँ बातचीत के जरिए आपसी मुद्दे को सुलझाने पर सहमति बन गई थी, मगर चौधरी की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही थी। कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोदी है। ओब्रायन ने कहा कि इंडिया गठबंधन में अनेकों आलोचक थे, लेकिन केवल 2 भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बार इसके खिलाफ बयान दे रहे थे। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चौधरी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाज उनकी है, लेकिन शब्द उनके दिल्ली में बैठे 2 लोगों के इशारे पर निकल रहे हैं। पिछले 2 साल में अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने बंगाल को केंद्रीय कोष से वंचित रखे जाने का मुद्दा एक बार भी नहीं उठाया। ओब्रायन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की तो उनका समर्थन भी नहीं मिला। वो ममता बनर्जी को अपमानित कराने के लिए विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं के खिलाफ मुश्किल से ही बोलते हैं। ओब्रायन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आम चुनाव के बाद अगर कांग्रेस अपना काम कर लेती है तो अच्छी खासी संख्या में सीटों को भारतीय जनता पार्टी को हरा देती तो उसे टीएमसी मोर्चे पर शामिल रहेगी, जो संविधान में विश्वास रखता है। हम उसके लिए लड़ते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। माना जा रहा है कि बनर्जी पर चौधरी के बार हमलों से तृणमूल कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता ने पिछले दिनों ममता बनर्जी को अवसरवादी कहा था और ये भी कह दिया था कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव के मैदान में जाएगी। जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार टीएमसी की मुखिया के खिलाफ की जा रही थी, उसी के चलते ये रार मानी जा रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में क्या इस रार को भरने में कामयाब होंगे। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता क्या लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में इस रार को भरने में कामयाब होंगे, या फिर ये रार इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।